हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पहल मेडिकल्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं तरुण मित्तल आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एक्सरे के कंपोनेंट्स जिससे एक्सरे निकलती है एंड बॉडी को पेनिट्रेट करके आपको जिस बॉडी पार्ट का इमेज चाहिए, जिस बॉडी पार्ट की आपको फिल्म चाहिए, अपने को रेडिएशन के थ्रू प्राप्त होती है। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरे ट्यूब के बारे में कि एक्सरे की जो ट्यूब की मशीन होती है वो किससे बनी हुई रहती है। जैसे कि आप जानते हो कि अपने पास में दो तरह की ट्यूब होती है, एक तो होती है रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब, एक होती है स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब। अपन पहले पुलिस ट्यूब के बारे में समझ चुके हैं, स्टेशनरी ट्यूब के बारे में समझ चुके हैं। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब कि रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब क्या होती है, किससे बनी हुई रहती है, कैसे ये काम करती है, कौन कौन से एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है एक्सरे ट्यूब। ठीक है, इसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। जो नेगेटिव होता है उसको अपन आप जानते हो कैथोड बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। मतलब कैथोड एक नेगेटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल अपना एनोड, मतलब कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एनोड की तरफ जाएंगे, और एनोड का काम क्या होगा, उसको एक्सरे के रूप में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये अपना कैथोड वाला पार्ट हो गया जो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये अपना एनोड वाला पार्ट हो गया जो अपना पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसके नीचे लगा हुआ रहता है कोलिमिनेशन। ठीक है, कोलिमिनेशन का काम क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझे। कोलिमिनेशन का काम होता है कि जो अपनी स्कैटर्ड रेडिएशन होता है या फिर जो अनवांटेड रेडिएशन होती है या फिर बॉडी को रेडिएशन से बचाना। फॉर एग्जाम्पल, अपने को किसी बॉडी पार्ट का फिंगर का एक्सरे करना है, तो जब फिंगर का एक्सरे करना है तो अपन पूरे हैंड को अपन रेडिएशन क्यों दें, क्योंकि रेडिएशन एक कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, चाहे वो पॉकेट डोजीमीटर के थ्रू करें चाहे अपन TLD के थ्रू करें, अपन रेडिएशन को मेजर कर सकते हैं। तो कोलिमिनेटर का काम क्या होता है कि अनवांटेड बॉडी पार्ट को रेडिएशन से बचाना। ठीक है, इसके अंदर दो स्विच लगे हुए रहते हैं जिससे अपन रेडिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि इसे अपन कम ज़्यादा करके, ये चीज़ देखिए, अपन इसको कम ज़्यादा करके जितने बॉडी पार्ट को अपने को रेडिएशन चाहिए अपन केवल उसी बॉडी पार्ट को रेडिएशन दे सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है दो फिल्टर यूज होते हैं, इनहेरेंट फिल्ट्रेशन विथ फिल्टर जो 2 mm एल्यूमिनियम का कम होता है, और इनहेरेंट फिल्ट्रेशन विदाउट फिल्टर 1 mm से कम होता है। ये एक्सरे ट्यूब के ऊपर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये वाला एथोड जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एंड ये वाला पार्ट एनोड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, ये आपका कोलिमिनेशन हो गया, वो एक्सरे स्टैंड हो गया। ये वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन स्टैंड हो गया, वो सॉरी एक्सरे स्टैंड हो गया। वो ट्रांसफॉर्मर एंड जनरेटर जहाँ से सप्लाई होती है। ठीक है, सप्लाई के बाद में वो स्विच जहाँ से स्विच अपन ऑन ऑफ करते हैं। देन ये है आपका एक्सपोजर जहाँ से अपन एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ होती है, KV, MA एंड MS, मतलब पीक किलो वोल्टेज, मिली एम्पियर एंड मिली एम्पियर पर सेकेंड। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे MAS मिली एम्पियर सेकेंड का ऑप्शन है, MA जहाँ से करंट फ्लो अपन कंट्रोल करते हैं, एंड KV पीक किलो वोल्टेज। अब इसको अपन कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि जिस बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग अपने को देना है MA सेट कर सकते हैं एंड MA सेट कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ का स्विच है जहाँ से अपन इसको ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। थैंक यू।